अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि कामयाबी का जो मेयार है ना, वो अल्लाह ताला ने इस सूरत में बता दिया है। और कुछ उलमा कराम कहते हैं कि अगर कुरान पाक में अल्लाह ताला कोई भी सूरत नाजिल ना करते, सिर्फ़ एक यही सूरत होती ना, तो ये भी लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी होती। यानी कि ये इतनी ज़्यादा जामिया सूरत है, यानी कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरत है ये। और बदकिस्मती से हम मुसलमान तर्जुमा नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, तो वो सूरत कौन सी है? अल्लाह ताला ने ये सूरत हम तकरीबन मोस्टली जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अक्सर औकात ये सूरत तो लाजमी पढ़ते ही होंगे अपनी नमाज़ों के अंदर। और वो सूरह असर है, यानी कि सूरह असर, वल असरी, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है। तमाम इंसान, जिन्नात, जो भी चीज़ें हैं सब के सब खसारे में हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्रिएशन है। ये अल्लाह ताला ने ही पैदा की, इंसानों को भी और जिनों को भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तमाम लोग खसारे में हैं। इल्लल लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के कि जो लोग ईमान लाए। अब ईमान के मतलब क्या है कि ईमान की 60 से ऊपर कुछ शाखें हैं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ईमान की 60 से ऊपर शाखें हैं। तो इन तमाम सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो तब ये हमारा ईमान टोटली कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, बहुत सी अहादीस हैं। हया ईमान का हिस्सा है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये तो साफ कैटेगोरिकल है। जब तक जान माल दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ना हो तो मोमिन नहीं हो सकता वो शख्स। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना ये ईमान का हिस्सा है। ठीक है, पड़ोसियों में खाना देना ये ईमान का हिस्सा है। ठीक है, और लोगों में माल खर्च करना ये ईमान का हिस्सा है। नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना ये ईमान का हिस्सा है। झूठ ना बोलना ये ईमान का हिस्सा है। ये बहुत सी अहादीस आप देखेंगे ना, जगह जगह ये आपने बहुत सी अहादीस पढ़ी हुई होंगी। और नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये लोग मोमिन होते हैं। ठीक है, नबी की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं, ये ईमान का हिस्सा है। ठीक है, और नबी की बीवियों को अपनी माँ समझना। तो ईमान जो है वो इसकी बहुत सारी शाखें हैं। हया, ठीक है, पर्दा ये औरतों के लिए है स्पेशली। और इसके अलावा बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म देना, ठीक है, ये ईमान का हिस्सा है। तो 60 से ज़्यादा शाखें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मोमिन नहीं हो सकता वो शख्स जो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ठीक है, इसके अलावा मिलावट ना करना ये ईमान का हिस्सा है। ठीक है, लोगों के लिए वही चीज़ पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हो, ये ईमान का हिस्सा है। इस तरीके से अगर आप काउंट करने लग जाओगे ना, तो आपने बहुत सी अहादीस पढ़ी भी होंगी। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, मोमिन कंजूस हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और मोमिन कंजूस भी नहीं होता है। वक्ती तौर पे बखील तो हो सकता है लेकिन कंजूस नहीं होता। मोमिन जो होता है, मोमिन खुले दिल का होता है। मोमिन जो होता है वो अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करता है। तो ईमान के अगर आप दर्जे काउंट करने लगेंगे, आपने बहुत सी अहादीस पढ़ी होंगी, ये तमाम की तमाम अहादीस उस ईमान में ही शामिल होती हैं। ठीक है, इल्लल लज़ीना आमनु, बेशक जो लोग ईमान लाए। यानी कि आपने फिर इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम की जिस तरीके से अहादीस है कि तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। ठीक है, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम सब पर अज़ाब करे। और फिर तुम अल्लाह ताला से दुआ भी करो और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल ना करें। एक जगह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम बुराई को होते देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, और अगर दिल में भी बुरा नहीं जानते तो उसके बाद तुम्हारे दिल में ईमान ही नहीं है। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में जिस्म वाहिद की तरह हैं। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है, तमाम जिस्म का हिस्सा तकलीफ़ महसूस करता है। तो अपने लिए जो पसंद करो वो अपने बहन भाइयों के लिए, हर हर एक के लिए वही चीज़ पसंद करो, मिलावट ना करो। जो मिलावट करेगा वो हम में से नहीं है। छोटों पर रहम करना ये ईमान का हिस्सा है। बड़ों का एहतराम करना ईमान का हिस्सा है।
ठीक है। इस तरीके से आप माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, और बहुत सी अगर आप चीज़ें देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना ये ईमान का हिस्सा है। जो बुरे इखलाक से पेश आता है, गाली ना देना, ये ईमान का हिस्सा है, ठीक है। और लानतें ना करना, ठीक है, जो काबिल नहीं है उसके, तो ये ईमान का हिस्सा है। तो रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये 60 से ऊपर शाखें बन जाएंगी इस तरीके से। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, ये इसकी तशरीह है कि जो लोग ईमान लाए, ठीक है। वामिलुस्सालिहाती, फिर उन्होंने नेक अमल किया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम के तमाम काम करने हैं। फ़र्ज़ नमाज के मुतल्लिक़ है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने शिरक किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या दिया है कि नमाज कायम करो और मुशरिक ना हो जाना। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि जब जन्नत वाले जहन्नुमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नुम में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, ठीक है, और हम लोगों पर अपना माल खर्च नहीं करते थे, ठीक है, यतीमों के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आते थे, यतीमों के सर पर हाथ नहीं फेरते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पे फरमा दी हैं। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है, नमाज है, ठीक है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने शिरक किया। बहुत सी अहादीस हैं, अगर आप स्टडी करेंगे तो इतनी ज़्यादा अहादीस है नमाज से रिलेटेड कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफ़िर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, ठीक है। लेकिन उलमा कराम कहते हैं कि इनको दायरा इस्लाम से खारिज ना करो, ये कह दो कि ये फासिक व फाजिर हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, ठीक है। और बहुत सी हदीस में ये भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि बेनमाजियों का क़यामत के दिन जो हिसाब किताब होगा फ़िरौन, क़ारून, हामान और उबई बिन खल्फ़ के साथ होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेनमाजी का क्या कहते हैं, क़यामत के दिन वो ही नहीं लिया जाएगा, हिसाब किताब ही नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो नमाज के हिसाब किताब में फ़ेल हो गया उसका बाकी चीज़ों का हिसाब ही नहीं लिया जाएगा और उसे डायरेक्ट जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो ये भी अहादीस हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम बेनमाजी को काफ़िर समझते थे। इसी तरीके से तमाम जो हमारे चारों इमाम हैं वो भी बेनमाजियों के मुतालिक उनकी भी बहुत ही सख्त राय हैं। इमाम अबू हनीफ़ा कहते थे कैद कर दो, ठीक है, हाकिम वक्त को चाहिए जब तक कि वो नमाज़ पढ़ने पर राज़ी ना हो जाए। इसी तरीके से बाकी इमाम कहते थे कि बादशाह को चाहिए कि वो कत्ल का फरमान जारी करे, कुछ ने कहा उसे कत्ल कर दो, दो इमामों ने कहा कत्ल करवाओ बेनमाजियों को, एक ने कहा कि बादशाह को चाहिए कि वो हाकिम वक्त को चाहिए कि वो कत्ल करवाए, एक ने कहा इमाम अबू हनीफ़ा ने कि उनको कैद करवा दो जब तक कि वो राज़ी ना हो। इसी तरीके से बेनमाजी के मुतालिक हमारे जो क्या कहते हैं वलीउल्लाह लोग हैं उन्होंने कहा है कि बेनमाजी जो है वो खंजीर से बदतर है, यानी कि और बेनमाजी से जो है क्या कहते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, बेनमाजी को कर्ज ना दो, वो अल्लाह का कर्ज तो अदा नहीं कर सकता है तो वो तुम्हारा कैसे कर्ज अदा करेगा। ये इतनी सारी बातें हैं और चीज़ें हैं। तो ज़कात के मुतालिक है, जिसने फ़र्ज़ ज़कात जो है वो ना दी, यानी कि जिस पर फ़र्ज़ थी और वो उसने ज़कात ना दी तो वो हम में से नहीं है। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेक काम किए, लोगों की मदद करना, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, और नेक अमल किए, वतवासो बिलहक़्क़ि, और हक़ के साथ खड़े होना, ठीक है। ये नहीं है कि आपके सामने दो लोग हैं तो आपने एक दोनों लोग आपके क्या कहते हैं काबिल एहतराम हैं, या एक शख्स आपके लिए काबिल एहतराम है, ठीक है, दूसरा शख्स जो है वो उससे आपको नफ़रत है, लेकिन जो शख्स आपके लिए काबिल एहतराम है उससे गलती हो गई है, तो अब ये नहीं होगा कि आप जो है वो जिससे दुश्मनी है तो आप उसके ख़िलाफ़ गवाही दो। अगर कोई गलत काम किया है नेक बंदे ने भी तो आपका या आपका दोस्त है या आपके घर वाले हैं तो आपने हमेशा हक़ के साथ खड़े होना है, बातिल के साथ नहीं खड़े होना है। जिन्होंने हक़ के साथ हक़ का साथ दिया, बतवासो बिसब्र, और जब अल्लाह ताला के नेक बंदों पर मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं तो वो सब्र भी करते हैं। जिस तरीके से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें लाज़मन आज़माएंगे खौफ की कैफियत से, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वलजूई वनक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे खौफ की कैफियत से। ये 5 टेस्ट हैं, खौफ की कैफियत से, भूख की कैफियत से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, और मेहनतों के हासिल के ज़ाया हो जाने से। वबश्शिर साबिरीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दीजिए
सब्र करने वालों के, कि वो लोग जो जिन पर कोई तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो वो ये कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो ये जो क्या कहते हैं सूरह असर है, ये कोई मामूली सूरत नहीं है। अगर आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो ये तो देखा जाए एक हिसाब से पूरा कुरान ही है, पूरा दीन ही है इसके अंदर। तो ये तो मैंने एक फ़र्ज़ी तौर पर मैंने तो छोटी सी सोची थी। मैंने तो सोचा था कि मैं 1-2 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, 1-2 मिनट के अंदर सूरह असर का बात करूँगा, लेकिन ये तो तकरीबन 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई है। तो बाकी रही बात कि ये इसमें बहुत सारी कुरान और अहादीस से चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो ये जो सूरह असर है ये बहुत ही जामिया सूरत है। कुरान को जानकर जियो, सोच समझकर और पढ़कर जियो, यानी कि उसका तर्जुमा समझो, उसको अल्लाह ताला उसके बारे में क्या फ़रमा रहे हैं, ठीक है? ये ऐसे ही नहीं कि एक बादशाह ने आपको ख़त लिख दिया, यानी कि अगर देखें ना, अगर ये आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं अगर उनको अरबी में बातें करने लग जाऊँ और आप पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, आपकी लैंग्वेज ही उर्दू है, तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आप क्या कहेंगे मेरे मुतालिक, आपका क्या रिव्यू होगा कि ये क्या बंदा बोल रहा है, ठीक है? आप किसी से समझना चाहेंगे या खुद कोशिश करेंगे या सीखना चाहेंगे? तो एक बादशाह ने ये जो हमारे पास ख़त भेजा है ना, जो पूरी दुनिया का बादशाह है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना कि क्या मैं तमाम हुक्मरानों से बढ़कर हुक्मरान नहीं हूँ? तो इतने बड़े बादशाह ने आपके पास अपना पैगाम भेजा है, लेकिन हम उस बादशाह के पैगाम को कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बददयानती है। और ख़ास तौर पर जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, ये उन पर तो सबसे बड़ा बोझ है। क़यामत के दिन उनसे तो ख़ास तौर पर, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, उनसे तो ख़ास तौर पर पूछा जाएगा बहुत सख्ती से कि उन्होंने दुनिया के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतनी एफ़र्ट लगाई, लेकिन अल्लाह ताला के दीन को समझने के लिए इन्होंने कितनी एफ़र्ट लगाई है। तो अल्लाह ताला के दीन को जो नहीं समझता है, वो कुरान के साथ गद्दारी कर रहा है। और कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो आपको बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। पूरी दुनिया आप इसके ज़रिए फ़तह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझें और अमल करने की कोशिश भी करें साथ-साथ। तो यही मेरा एक पैगाम था। तो